मतलब अभी भी बीच के रास्ते की गुंजाइश, प्रोफेसर साहब? गुंजाइश कुछ भी हो, ये चलता रहेगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अंतर्विरोध हैं, और ये भी मानता हूँ कि अंतर्विरोध चलते रहेंगे। और लेकिन समस्या ये है कि ये एक मोदी विरोध का एक कारपेटिंग ये करना चाहेंगे, पर क्या अंतर्विरोध, मुझे लगता है कि वो अंतर्विरोध इतने डेंस हैं, इतने इंटेंस हैं कि चाहे कितनी भी कारपेटिंग कर ली जाए, उसके नीचे से वो जो चीज़ है वो रिश्ता रहेगा और वो बाहर आता रहेगा। और एक वोटर के पास जब भी कोई वोटर वोट देने जाएगा तो एक तरफ उसको सघन सुदृढ़ नेतृत्व, मुद्दे, विकास, फ्यूचर, नया कालचक्र, ये सब दिखेगा, और दूसरी तरफ आसान शब्दों में कहा जाए तो हिंदुत्व दिखेगा, राष्ट्रवाद का बिल्कुल दिखेगा, विकास दिखेगा, लाभार्थी दिखेंगे, भारत दिखेंगे, लाभार्थी। तो आप एक तरफ देखिए कितना सुदृढ़ है, और दूसरी तरफ ये औच-पौच एक संगठन बनाने की कोशिश की गई है। ये अगर चल भी गया, कुछ राज्यों में अगर मान लीजिए इसका करने से कुछ हो भी जाए, मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस को बड़े दल के रूप में लोग कह रहे हैं, पर कांग्रेस का बड़ा दल है क्या? 54 सीटें हैं, एक समझिए 54 सीटें हैं। अगर आप डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे कि पूरे भारत के भूक्षेत्र को देखेंगे, उसके हिसाब से देखें तो कहाँ का कोई सीट है क्या? कुछ भी नहीं है। रीजनल पार्टीज के पास कम से कम अपने टेरिटरी में एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड नंबर ऑफ सीट्स तो हैं। तो इसलिए जाहिर तौर पर उनका जो डिमांड रहेगा, उनका जो दबाव रहेगा वो ज्यादा रहेगा। मैं लास्ट एक बात कह देखिए, ये अलायंस जो है इसमें कांग्रेस अपनी जमीन को तलाश कर रही है, और अलायंस में कोई भी रीजनल पार्टनर कांग्रेस को वो जमीन लेने देगा नहीं, क्योंकि अगर वो देता है, ऐसा होता है, तो उससे क्षेत्रीय दलों की अस्मिता पर सबसे बड़ा संकट है। इसलिए मुझे लगता है कि ये चाहे कुछ भी कर लें, होना वही है ढाक के 3 पार। ममता बनर्जी ने अकेले चलने का फैसला किया है। इंडिया गठबंधन से अलग पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से किया गया। कांग्रेस की तरफ से बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस कह रही है हमारा मकसद बीजेपी को हराना है, और इंडिया गठबंधन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं बिना ममता बनर्जी के। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है, रामकृपाल सर, आपको क्या लगता है, क्या ये बात बन पाएगी? देखिए, मैं हमेशा से एक बात को कहता हूं कि राजनीति कभी भी नेगेटिव, उसका नैरेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मुझे किसी को हराने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं, अरे आप कहिए कि हम जीतने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। आप जीतेंगे तो उसमें इम्प्लाइड है बीजेपी हार जाएगी। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि ये नेगेटिव नैरेटिव ही बताता है कि आप पशेमा हैं, आप एक तरफ से पराजय मान चुके हैं। और रोमाना जी, मैं हमेशा एक बात को आपको सुनाता था कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। अगर बेर को और केले को एक साथ आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर किसी न किसी को अपना को खोना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। सवाल इस बात का है, आज कांग्रेस के साथ 2 रास्ते हैं। कांग्रेस हाथ झाड़ के खड़ी हो और 24 नहीं, 29 नहीं, जो भी हो, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी जमीन, जिसने भी उसकी जमीन ली है वहां से छीने। दूसरा यह है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कंपोस्ट बन जाए और अपने को खत्म कर दे, 52 से 25 आ जाए। इस 2 विकल्प के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है, और वो विकल्प सामने खुल के आ रहा है। जो अंतर्विरोध है वो खुल के आ रहे हैं कि टीएमसी ने एक विधायक कांग्रेस का जीता हुआ था, उसको भी बर्दाश्त नहीं किया। तो आप तो कह रहे कोई मतलब और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस पार्टी? नहीं है, बिल्कुल सिनेरियो यहाँ पर बिल्कुल खत्म कांग्रेस पार्टी के लिए होता है। मुझे लगता है कांग्रेस ने तो विकल्प तय कर ठीक है, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसको उनसे ऑक्सीजन चाहिए। एक मरीज जो है, मान लीजिए इंटेंसिव केयर यूनिट पड़ा हुआ, ऑक्सीजन चाहिए, आप कहते हैं ऑक्सीजन हटा दीजिए तो खत्म हो जाए एकदम। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल बात बनेगी या नहीं, इस पर भी हमारी नजर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।